सबसे पहली न्यूज़ है, हाई कोर्ट ने बोला है मुकेश अंबानी के ऊपर कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाए। एलिगेशन ये है कि ओएनजीसी से गैस चोरी करी गई है। बाकी ग्रो की बात करके चले तो 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप छू गए भाई वो। ललित केशरी जी की बात करके चले जो कंपनी के फाउंडर है, उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ऊपर चले गई है, बिलियनियर बन गए भाई वो भी। इसके अलावा डंजो की बात करके चले तो डंजो के जो फाउंडर थे वो एक नई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उसके लिए $10 मिलियन रेज भी कर दिए गए हैं। बाकी स्विगी की बात करके चले तो एडिशनल फीस 2% की लगा रहे हैं वो कुछ रेस्टोरेंट्स के ऊपर। बाकी पल्मोनास की बात करके चले तो 250 करोड़ रुपया रेज कर रहे हैं भाई, 3 गुना वैल्यूएशन हो जाएगी। बाकी जापान की बात करके चले तो $110 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज वो निकाल रहे हैं। बाकी बिटकॉइन तो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा भाई, 2025 की रिटर्न 0 पे पहुंच गई है भाई, मतलब साल की स्टार्टिंग वाला रेट पहुंच गया है। बाकी पीटर थिल की बात करके चले तो उन्होंने एनवीडिया से फुली एग्जिट कर दिया है Q3 के अंदर भाई। बट एप्पल मुझे लगता है उस टाइम पे बढ़िया नहीं कर रहा है, अंटिल अनलेस कुछ बहुत ड्रास्टिक हो जाता है। कहा जा रहा है टिम कुक अगले साल छोड़ के चले जाएंगे। बिल गेट्स को ओपनली एलन मस्क ने वार्न किया है कि भाई अपनी शॉर्ट पोजीशन हटाओ टेस्ला से। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो वो $310 बिलियन एआई और चिप्स के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी सैमसंग की जो मेमोरी चिप्स होती है उसके प्राइसेस 60% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इंडिया की बात करके चले तो इंडिया के अंदर फोन मार्केट 5 ईयर हाई पे जाती हुई दिखाई दी Q3 ऑफ 2025 के अंदर। बाकी सऊदी अरेबिया का जो वेल्थ फंड है वो $70 बिलियन बिड कर रहे हैं वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए। बाकी इंडिया वालों ने पहली लॉन्ग टर्म एलपीजी इंपोर्ट डील साइन करी है यूएस के साथ में। बाकी इंडिया ने ज्वेलरी इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 30 अप्रैल 2026 तक।